अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ। आज हम बात करेंगे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की कारोबारी अफराद के साथ मुलाकातें और उनकी गुफ्तगू और उसके क्या नताइज निकलने जा रहे हैं। एक इशू होगा, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, एक वापडा की तरफ से एक जारी वजाहत है और उस वजाहत पे हमारा जवाब होगा। तो आज ये दो इशूज़ हैं जिन पर आप हमारी गुफ्तगू सुनेंगे। जी एजाज़ सईद साहब। चीमा साहब, हमने वजाहत वाली बात पहले कर लें। पहले आर्मी चीफ वाली ना कर लें या आपने वजाहत वाली कर लें? मेरे ख्याल में पहले वो बात कर लें, वो ज़्यादा करें वजाहत। चीमा साहब, मामला ये है कि आपने खबर दी थी जो कि द न्यूज़ में भी छपी और बाद में हमने व्लॉग भी किया। उसके ऊपर एक लंबी जो वजाहत आई है वापडा की तरफ से। वापडा वालों का जो तर्जमान वापडा हैं, उनका ये कहना है कि FIA वर्दियों के हवाले से कोई तहकीकात नहीं कर रही। फिर उन्होंने बताया कि जो FIA जो वापडा है वो बहुत सारे इक़दामात ऐसे उठा रही है जिससे वापडा के काम बेहतर हो, जो मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज़ी से कंप्लीट हों। फिर उनके किसी अफसर ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि जी जो 3 बड़े डैम हैं वो 2027 में उनकी जो एंड डेट है वो ख़त्म होनी थी, जो कि अब वो 2026 में यानी कि 1 साल पहले ख़त्म होगी, क्योंकि उसका जो क्रेडिट है वो चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी साहब को जाता है। और सजाद गनी साहब गालबन इंजीनियर भी हैं और इस तरह की बातें हैं। और उन्होंने एक तफसील दी है कि वापडा की एक यूनिवर्सिटी है, उसका बिल भी पास हो गया है। वापडा मुलाजमीन के लिए भी बड़ी बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंसेंटिव हैं, बहुत सारे काम हैं जो वापडा की जो क़यादत है वो कर रही है। और फिर उनकी ओपिनियन ये है कि वापडा जो भी काम करता है वो वापडा की एक अथॉरिटी है, वो चेयरमैन अकेले नहीं कर सकते। और जो भी अगर कोई ठेका दिया गया है वो पेपरा रूल्स को देख के दिया गया है। और जो वापडा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसका एक चेयरमैन है और 2 मेंबर्स हैं, वो फ़ैसला ले सकते हैं, कानून उनको इस बात का इख्तियार देता है। तब वो उनका एक जो मेन बात ये थी, जो जिसके ऊपर आपने मेन बात की, कि वो ये कह रहे हैं कि जी FIA तहकीकात नहीं कर रही जो वर्दियों वाले मामले पे। आप इस पे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ करें। नाउ ओवर टू मी। जी, ओवर टू यू। अच्छा शाह जी, ये इन्होंने ना, एक पहली बात तो ये है कि वापडा क्या कर रहा है, ये हम अभी कोई उसका परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कर रहे, ना हमने उस पर कोई बात की है और ना हमें आइडिया इस तरह कि वापडा जो भी होता है हर एक के अपने अपने होता है जी कि हम इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और वो तब तक ख़त्म होंगे। वो जब ख़त्म होंगे तो उस पर बाद में बात होगी। अब ये है कि जिन इश्यूज़ पर हमने बात की थी, एक था उनका वर्दियों के हवाले से इशू कि इन्होंने अपने जो सिक्योरिटी का स्टाफ है उसके लिए उन्होंने जो आर्मी की तर्ज पर कोई यूनिफॉर्म बनाया और जिस पर GHQ की तरफ से भी एक शटअप कॉल आई कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और वो इन्होंने सारी प्रोक्योरमेंट तो कर ली थी, ठीक है। अब इस पे FIA वाले उन्होंने इनसे रिकॉर्ड मंगवाया, FIA वाले तहकीकात कर रहे थे। अब ये जो इन्होंने सिलेक्टिव सच बोला है ना, सिलेक्टिव सच बोला है कि जी वापडा तहकीकात नहीं कर रही, उन्होंने ये FIA तहकीकात नहीं कर सॉरी FIA तहकीकात नहीं कर रही। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो चेयरमैन वापडा हैं उन्होंने DG FIA से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ देर के लिए तहकीकात रोक लें, हम इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिलेक्टिवली वो चीज़ों को नहीं। अब मुझे ये बताएं, FIA तहकीकात कर रही है अभी? तहकीकात शुरू थी। अच्छा। FIA वाले जो है रिकॉर्ड भी लेने गए, FIA वाले जो है इनके GM ह्यूमन रिसोर्स को भी उन्होंने तलब किया। उस दौरान जो है इनकी वापडा की जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने FIA की टॉप मैनेजमेंट से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा इसको कुछ रोक लें, हम पहले इंटरनली इन्वेस्टिगेट कर। अभी रुक गया मामला? रुका है, लेकिन ये है ना कि वो बात पूरी नहीं ना बता रहे कि भाई हमने ये कहा, यानी कि वो ये तासर दे रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं है और FIA तहकीकात नहीं कर रही। वो ये नहीं बता रहे कि FIA ने तहकीकात शुरू की थी, हमारी रिक्वेस्ट पर रुकी हैं और हमने कोई एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की शुरू की हुई है? इस चीज़ की शुरू की है कि डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे होने। अच्छा, वो कोई एक उनके अफसर हैं, उनकी वजाहत में भी शायद कोई बात थी कि उनके अफसर हैं कोई अब्दुल गफ़ार नाम के, वो कह रहे हैं जी उनके बारे में तहकीकात हो रही हैं। उनके बारे में तहकीकात मेरे ख्याल जो हो रही है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन जो मुझे लग रहा है असल में ये है कि जो FIA को जिस बंदे ने लेटर लिखा है उसने अपने साथ नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, वो अपने नाम के साथ किया है कि भाई ये एक विसल ब्लोअर के तौर पे ना क्या है वापडा में ये हो रहा है, तो तहकीकात उसकी कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी ये है कि जो उन्होंने कहा है जी कि कोई भर्तियाँ मेरिट पर हुई हैं, वो हमने जो GM थे जो ब्रिगेडियर तुफैल उनका जिक्र किया हुआ था। मेरिट पे एजाज़ ये हुई है कि उस पर पहले भी ऑडिट पैरा हुआ है कि ये गलत तरीके से भर्ती हुई है। दूसरा मेरिट ये है कि वो जो साहब हैं, जो ब्रिगेडियर साहब हैं, वो जो जनरल सजाद गनी हैं, उनके साथ ये पहले क्वार्टर मास्टर जनरल थे जनरल सजाद गनी, तो उनके साथ उस टाइम कर्नल क्वाड के तौर पे, कर्नल कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम करते थे। फिर बाद में जब ये कोर कमांडर बने कराची के, तो उस टाइम उनके साथ जो है ना कोई ब्रिगेडियर थे, कोई सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो इनके साथी हैं जिनको इनके उन्होंने इतना एम्पावर किया हुआ है और बहुत सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। तो जो जिस चीज़ पर उनका फोकस है इंक्वायरी का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्वायरी शुरू थी, इंक्वायरी रुकी हुई है और इनके कहने पे रुकी हुई है। बाकी जो इन्होंने अपनी कोई इस बात पे तो वैसे आपस की बात है कि FIA को भी इस बात पे अकाउंटेबल करना चाहिए कि वैसे अगर किसी आम शहरी की या बस आम यही लोगों है ना की कि वो अगर वो भी जनरल साहब है ना उधर जो इंक्वायरी रुकवाने वाले हैं या रिक्वेस्ट करने वाले हैं, तो उनके कहने पे जो है इनके इन्होंने कोई टाइम मांगा होगा जी कि आप दें। हर एक आदमी का एक अपना अपना मौकफ होता है ना जी जी कि जी हमारा ये मौकफ है। बाकी ये है कि इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, मैंने सारी जो हमने चीज़ें बयान की थी, इनको हर चीज़ मैंने मौकफ के लिए पहले भेजी थी। इन्होंने एक जो है ना एक स्वीपिंग किस्म की एक स्टेटमेंट होती है ना कि ऑल एलिगेशंस आर बेसलेस, वो इस तरह से करके इन्होंने वो उमर आपने जिस वक्त मुझे ये कहा गया था, मेरी आपसे बात भी हुई थी, तो आपने मैंने देखा था आपने तफसील से सवाल लिखे थे, उनका जवाब बड़ा 2 लाइन का एक जवाब था, बड़ा था। तो मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि जब भी कोई मीडिया के लोग अप्रोच करें, किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, सही ना आपकी किसी से वापडा वालों से दुश्मनी है, जनरल सजाद गनी से, ना मेरी या किसी की भी। हम एक प्रोफेशनली काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे कोई बंदा बता रहा था कि सजाद गनी साहब जो हैं उन्होंने स्वात का जो ऑपरेशन है वो विन करने वाले हैं और बड़े ब्रेव हैं और वो बड़ी उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल वो अच्छे आदमी होंगे, नाइस आदमी होंगे। एक ओवरऑल चीमा साहब, लेकिन इजाज़ ये बात है कि जो मुझे अब ज़्यादा बातों का नहीं आइडिया, लेकिन गनी साहब जो हैं जब कोर कमांडर कराची थे उस टाइम ये भी खबरें चल रही थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये रिपोर्ट हुई चीज़ें। ठीक है, एनी हाउ चीमा साहब, बात यह है कि हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम ये बात वो कर रहे हैं जो रिपोर्ट हुई है, जो FIA कर रही थी, आपने वो किया। ओवरऑल बात ये चीमा साहब, एक बात जो है ना हम अंडरस्टैंड नहीं करते। ओवरऑल चीमा साहब, इस वक्त मुल्क में इतनी पोलराइजेशन हो गई है और लोग ये समझ नहीं रहे कि मिलिट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसकी पॉलिटिकल वजूहत हैं, इमरान खान उसकी एक बड़ी वजह है और भी बहुत सारी वजूहत है। और मिलिट्री का जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना हमारे सिविलियन अफेयर्स की वजह से, अब आप देखें कि जो भी बंदा मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ करता है वो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है और आम तासर ये जाता है कि जी ये तो बड़ा हक और सच बयान कर रहा है। अच्छा, और हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, हमने मिलिट्री ने अगर कोई बेहतर काम किया तो उसकी भी बात की है, जहाँ पे इनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है वो भी हम करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा चीज़ों पे असरअंदाज होता है। खैर ये एक लंबी बातें, हमारा मकसद किसी को भी पर्सनल होना नहीं है, ना हम पहले भी थे ना अभी भी हैं। तो उनका मौक़िफ़ हमने दे दिया, आपने अपनी बात बता दी। चीमा साहब, आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, वो लाहौर में और कराची में बिजनेसमैन से मिले हैं और आपको पता है कि बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है। और हमारे यहाँ जब सिपा सालार इस तरह की एक्टिविटी में करते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली कि आपको कौन कौन सी बातें पता लगी हैं, क्या क्या उन्होंने 2, 3, 4 पॉइंट्स आपके सामने आए हैं और आप ये समझते हैं कि ये जो बातें, ये जो कमिटमेंट ज़ाहिर की जा रही है, ये कर सकेंगे या ये कैपेसिटी है कि ये इन तमाम जो अहदाफ हैं उनको हासिल कर लिया जाएगा? एजाज़, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल है कि जो भी आर्मी चीफ आता है वो उसकी कारोबारी अफराद से ज़रूर मुलाकात होती है। अच्छा, और ये हमारी इसको एक अलमिया कह लें। और दूसरा ये है कि मिलिट्री का जो एक ट्रेडिशनली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और लीड रोल रहा है, ठीक है, उस वजह से जो एक यकीन दहानी को मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आती है उस पे लोग ज़्यादा एतबार बिलीव करते हैं। ठीक है, जो जनरल आसम से पहले जनरल बाजवा थे, तो जनरल बाजवा जो है वो भी जाके मीटिंग्स कर रहे होते थे। उससे पहले रहील शरीफ थे, वो भी मीटिंग्स कर रहे होते थे। अब ये है कि अभी जो है ना एक इन्वायरमेंट बड़ा एक बेयकीनी बहुत सारी है, मुआशी सूरत-ए-हाल बड़ी ख़राब है और उस लिहाज से जो बज़ाहिर लगता है ये एक इन्होंने
पहले ये जाते होते थे उस टाइम जो है वो कोई इसहाक डार साहब जो है उनको साथ लेकर जाते थे। अभी मेरे ख्याल शायद वो जो डॉक्टर शमशाद हैं, शमशाद अख्तर, उनके साथ गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि वो भी मेरे ख्याल लेकिन होंगी साथ वो। बाकी जो मैंने ज़्यादातर जो उनके बारे में सुना पड़ा है वो यही है कि एक उन्होंने एक फील गुड फैक्टर प्रमोट करने की कोशिश की है जी कि घबराने वाली बात नहीं है, पैसे आ रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताया जी कि जो सऊदी अरब है उससे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और सऊदी अरब से हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे पास जो है 10 अरब डॉलर रखें इन्वेस्टमेंट के अलावा, 10 अरब डॉलर रखें, यानी कि हम पे डॉलर का प्रेशर कम हो, हमारे पास डॉलर मौजूद होना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने कोई जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसके साथ भी कोई कमिटमेंट लिया है कि आप हमारे पास को 10 अरब डॉलर रखें। अब साथ जो मैंने पढ़ा है वो ये था जी कि भाई हम जो है आपको जो पेमेंट करेंगे रुपीज़ में करेंगे, यानी कि डॉलर आप हमें दे दें, ठीक है, बाकी जो पेमेंट होगी आपकी रुपीज़ में होगी, और ये पैसे हमारे पास रहने दें, यानी कि ये हमारी महंगाई का एक बहुत बड़ा सबब है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जो तवक्कुआत की बात कर रहा हूँ वो आती है, कब आती है वो बाद की बातें हैं, वो कोई 25 अरब डॉलर जो है वो कोई सऊदी अरब से तवक्को कर रहे हैं, कोई इतनी ही जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से तवक्को कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा जी कि मैंने कुवैत में भी जाना है, कतर से भी हम तवक्को कर रहे हैं। वैसे ये बातें जो हैं जब ये गवर्नमेंट पिछली मौजूद थी तब से ये चल रही थी, ठीक है, लेकिन इतनी जो है एक इस फॉर्म में कि कितने किसके पास से पैसे आ रहे हैं, किन से हमने क्या रिक्वेस्ट की है, वो बातें इस तरह से नहीं आई थी। और अभी उनको अफशा करने का जो मकसद लगता है वो ये है कि एक जो एक कारोबारी बरादरी है उनका एक कॉन्फिडेंस गेन करना, ठीक है, एक ये था। दूसरी जो है मैंने एक और पढ़ी है, कोई वो ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो हैं वो को बता रहे थे जी कि उन्होंने कहा जी कि कोई जो सियासी जमात है वो इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। एजाज़ इसको एक तो जो है ना मुझे जो ओवरऑल फील होता है, और हम इधर बात भी वैसे करते हैं कि जिस तरह कभी हम एज अ जर्नलिस्ट भी हम बात करते हैं कि यार मीडिया का क्या रोल है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि असल में ना मैं जो देख रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूशनल बायस पाया जाता है कि जैसे हम जो है यानी कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यानी कि हम मिलिट्री को कर रहे हैं, मिलिट्री वाले जो हैं वो समझते हैं जी कि ये जो मीडिया वाले ये ठीक नहीं है, जो पॉलिटिशियन है ये ठीक नहीं है। और ये जो एक हमारा है ना आपस में एक बदएतमादी का एलिमेंट, ये ओवरऑल अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने आर्मी चीफ ने ये ऐसी बात की है, मेरी नज़र में गैर ज़रूरी थी। नहीं, मैं उमर समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी बातें हैं ना चीमा साहब, ये बिज़नेस को प्रमोट देना ये आर्मी का काम नहीं है, एक्चुअल काम नहीं है। चलें अब वो पड़ गए हैं इस काम में, खुदा उनकी नीयत पे बिल्कुल मैं डाउट नहीं करता, वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि इकॉनमी ख़राब हो रही है तो इकॉनमी ठीक हो। चलें अब वो पड़ गए हैं, और गवर्नमेंट देखें ना, एतराज़ करना, अगर एतराज़ किया जाता जिसकी सबसे ज़्यादा वैलिडेशन थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया, नून लीग ने कोई एतराज़ नहीं किया, नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी। मीडिया का एक बड़ा तबका वो भी तारीफ़ें कर रहा है। इशू ये है कि अब वो इस काम में आ गए हैं, मुल्क की बेहतरी हो, इस खुदा करे कि मुल्क बेहतर हो, आल्दो कि उनका काम नहीं है, लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है कि जी काम अगर हमारा नहीं है तो ये भी तो काम नहीं हो रहा ना, पहले भी तो काम नहीं हो रहा, अब हम करके दिखाएंगे। अब चीमा साहब मामला ये है कि मैं जो सुन रहा हूँ चीज़ें हैं वो सख्ती की तरफ जा रही हैं, यानी कि एक सख्त तरीका कार अख्तियार किया जाएगा, सख्ती की जाएगी, जो लाइंस खींची जाएंगी, जो उसकी मुखालफत करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब चीमा साहब सख्ती से आप मुमकिन है कि माशी इस्तेकाम हासिल कर लें, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। चाइना इसकी एग्ज़ाम्पल है, चाइना में सख्ती की गई, माशी इस्तेकाम हासिल कर लिया गया। इसकी दूसरी बड़ी एग्ज़ाम्पल मलाइशिया है, वहाँ पे भी आपको पता है कि सरकारी लेवल पे सख्ती की गई, माशी इस्तेकाम हासिल किया गया, लेकिन इसमें राइट्स रूट्स जो की बात हम बात करते हैं ना, हकूक़ की बात, वो फिर दब जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और वो जो बात है कि सियासी जमातें नहीं हैं इस मुल्क के साथ मुखलस, ये हम सारे एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में मुखलस होने का सबूत किसी का भी ये है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो और आइन की बालादस्ती हो, सारे आइन और कानून को माने। तो क्या कोई आइन और कानून को मान रहा है? आंसर इज़ नो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मेरे ख्याल में चीमा साहब और को ख़ास बात तो नहीं है। एजाज़ ये जो बात है ना जो आप कर रहे हैं, ये हम इसको मुख्तलिफ अंदाज में पहले बात करते आए हैं। अब चैलेंज ये है कि यानी कि लोग ये भी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। अच्छा, फ्रैंकली मैं ना किसी को गद्दार समझता हूँ और ना मैं समझता हूँ कि वो मुखलस नहीं है, ठीक है।
अब जो है ना लोगों को देखने का अपना अपना अंदाज़ है, उनकी रिक्वायरमेंट अपनी है। अगर आप जो है आर्मी चीफ से ये पूछें कि फ़ौज पर ये इल्ज़ाम है, वो सारे इल्ज़ाम अपने पर तो नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि हाँ मुझे पता है कि माजी में ये हुआ है, माजी में ये हुआ है, वो फ़लाँ जो है हम काम इसलिए करते हैं। हर एक ने अपने अपने जवाब तराशे हुए हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी कोई परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रही है, यानी कि उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन्होंने भी हमेशा विक्टिम कार्ड खेला है। एजाज़, वैसे कराची के हवाले से मैं जो लोगों से बातें सुन रहा हूँ वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो मामलात हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से, हम इस पर कभी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं मज़ीद एविडेंस के साथ जो है हम इस पर बात करेंगे। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि सबको अपना इमेज बेहतर करने की ज़रूरत है, और सिर्फ जो है कराची में सिर्फ फौज इनका सियासी क़यादत का मसला नहीं है। उधर रेंजर्स जो है इनके उनके अपने मसाइल हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इस तरह लगता है कि जैसे ना मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो अपने अपने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी ये है कि ये जो बात आप कर रहे थे ना कि ये फ़ौज का काम नहीं है, ये फ़ौज का काम वाकई नहीं है, ठीक है। और साथ साथ जो है अगर हम ये तवक्को करेंगे कि फ़ौज जो है वो इस तरीके से वापस चली जाएगी हमारे विला करने से, वो नहीं होनी। नहीं, नॉट एट ऑल। जो होना है यानी कि ये है कि जो मसलन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी अपने लेवल पर प्रूव करना है कि भाई हम जो है यानी कि हम अपनी चीज़ें खुद संभाल सकते हैं, ठीक है। ये किसी और का काम नहीं है, यानी कि मैं अगर अपना काम करता हूँ तो कोई और मेरी जगह नहीं लेने आएगा। तो मैं एजाज़ जब एक पॉइंट स्कोरिंग से हट के इस अपने मुल्क के साथ जो हो रहा है तो मैं इसकी वजह तलाश करने लगता हूँ, तो मुझे इसमें सारे लोग ही कसूरवार नज़र आते हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है या कसूर सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो सबसे पावरफुल इदारा रहा है, उसने हमारा एक लीडरशिप रोल प्ले किया है, ठीक है। तो लिहाजा जो उसके डिसीजंस हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होंगे। बाकी इसका ये मतलब नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके पीछे छुपते रहेंगे कि हम मजलूम हैं। उन्हें भी अपने लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा और मेच्योरिटी शो करनी होगी। जिस वक्त तक हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो आगे बढ़कर लीडरशिप का रोल इख्तियार नहीं करती ना चीमा साहब, तो ये अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस वो आगे आती रहेंगी और अपना रोल प्ले करती रहेंगी। तो आई विश के चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। चीमा साहब, आज के लिए यही। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें देखते रहिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। आपने कुछ प्रोग्राम्स में वॉइस की और वीडियो की क्वालिटी के ऊपर जिक्र किया, हमने वीडियो की क्वालिटी पे तो तवज्जो दी है, वॉइस के ऊपर भी हम तवज्जो दे रहे हैं। वो चीज़ें हम अपनी आवाज़ नहीं दबने देंगे। बहुत शुक्रिया।